नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। VNM टीवी की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्योहार अंधकार पर रोशनी का प्रतीक और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार में हम अपने घरों को दियों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा देते हैं और इस दिवाली के पर्व पर हम अपने घरों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। और आज दिवाली का त्यौहार है, काफ़ी विशेष है और आज हम इसी दिवाली के त्यौहार पर आपके साथ कुछ विशेष चर्चाएं लेकर आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री जयमीन व्यास जी। आचार्य श्री, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत शुक्रिया। आज हम आचार्य श्री से दिवाली का जो विशेष महत्व है वो समझेंगे और साथ ही इस दिन पर कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाए, इन सब के बारे में जानेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दिवाली का क्या महत्व है? सभी को मेरा नमस्कार। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपावली अर्थात दीपों का समूह जिसको बोलते दीपावली, और दीपावली का जो पर्व है मैया लक्ष्मी जी के अंतर्गत किया जाता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार एक त्यौहार नहीं है, यह त्यौहार पूरे एक साल का, जैसे समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार से जो 14वां रत्न है, वैसे ही पूरे साल का यह जो दिन है वो उत्तम एक रत्न माना जाता है। और रत्नों की देवी, सुवर्णों की देवी, रजत यानी कि चांदी आदि सभी प्रकार की जो धातुओं, वस्तुओं, लक्ष्मी, संपत्ति, सभी प्रकार से उत्पन्न होने वाली सभी चीजों जिसमें से उत्पन्न होती है वो मैया लक्ष्मी जी का यह दिन है। मैया लक्ष्मी जी का प्रागट्य दिन है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि दंत कथा अनुसार पुराणों में ऐसा अंतर्गत बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐसे हुआ कि पहले कुछ दुर्वासा नाम के ऋषि को अंदर से क्रोध उत्पन्न हुआ और देवताओं को श्री विहीन होने का उनको श्राप दे दिया। तब देवताओं बहुत ही घबरा गए और वो श्री विहीन भी होने लगे। स्वर्ग में अब कुछ भी प्रकार की उनके पास संपत्ति नहीं रही और वह सभी देवताओं एकत्रित होकर भगवान विष्णु जी के चरण में गए। बस भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की। शांताकारम आदि अनेक प्रकार के जो श्लोकों दिए गए हैं उससे भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक उन्होंने स्तुति की। भगवान ने उनकी स्तुति को सुनकर उत्तम प्रकार से वर मांगने को बोला। तब देवताओं ने बोला कि भगवान विष्णु जी, हम आपके शरण में आए हैं, मैया लक्ष्मी जी हमसे नाराज होकर बैठ गए हैं और दुर्वासा मुनि के श्राप से ही सब कुछ ऐसा हुआ है। आप कुछ ऐसा हमको उपाय बताओ जिससे हमारे वहां पर लक्ष्मी की वर्षा हो और हम लक्ष्मी युक्त हो जाए। सभी देवता इससे त्राहित हो गए हैं, कृपा कर आप इनका उपाय हमें बताओ। तब भगवान विष्णु जी ने बहुत ही अच्छा एक उपाय बताया है। वहां पर बताया कि जाओ आप समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन में से आपका जो भी है कार्य वो सफल होगा और मैं उसमें से स्वरूप धारण कर अमृत कलश लेकर निकलूंगा। तब भगवान का ऐसा वचन सुनकर सभी देवताओं एकत्रित होकर दानवों को मनाने लगे और सभी देवताओं एकत्रित होकर दानवों को मनाने के लिए दानवों के जो राजा है बलिराजा के पास जाकर अपनी बात रखी, जो भी अपनी बात की, और दानवों के जो राजा है बलिराजा ने उस बात का स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, हम भी श्रीयुक्त होना चाहते हैं, हम भी कुछ ना कुछ वस्तु और चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन जो भी होगा उसका बरोबर भाग होना चाहिए। तब देवता उनकी बात का स्वीकार कर वासुकी नाग की नीति बनाई और मंदराचल पर्वत का आधार लेकर उन्होंने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दिन ऐसा माना जाता है कि द्वादशी यानी कि गौवत्स द्वादशी नाम का व्रत है, जिसको हम बोलते हैं वाघ बारस। एक्चुअली वो वाघ बारस नहीं है, वह वाक बारस है। वाक यानी वाणी, वाणी की देवी सरस्वती, सरस्वती मैया जी आदि पुस्तक आदि की जो भी उद्भवना है वह समुद्र मंथन से हुई।
वीणा आदि जो भी है, वाद्य आदि जो भी है, वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। अर्थात वाक यानी द्वादशी के दिन वहां पर ये सब चीज उत्पन्न हुई। विशिष्ट रूप से द्वादशी के दिन वहां पर नंदिनी नाम की गाय, कामधेनु नाम की गाय, वह द्वादशी के दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। इसीलिए वहां पर गौवत्स द्वादशी नाम बोला जाता है। एक्चुअली वहां पर द्वादशी जो संबोधित है वह 12 के नाम से संबोधित किया जाता है। तो उस दिन ऐसा माना जाता है कि वाघ बारस के दिन गौ मैया की पूजा कर अगर कोई भी मनुष्य गौ मैया की पूजा बछड़े के साथ करता है तो उसके जीवन में कभी भी उसके बच्चों को कोई भी प्रकार की परेशानी और समस्या नहीं होगी। यह द्वादशी का महत्व होता है। और वाघ बारस यानी कि बोला जाता है कि जो भी पुराना हिसाब है वो समेट कर रख देना चाहिए और वाघ के जैसे प्रतीत होकर निडर और निष्ठुर होकर अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए और कार्य के प्रति अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। जो भी पुराने हिसाब है उसको क्लियर करना है। दैविक भाषा में हम जब देखते हैं तो जैसे अपना मार्च एंडिंग होता है, वैसे यहाँ पर देवताओं का देखें तो वहां पर एंडिंग का दिन है। वहां पर जो भी अपने जो पोथी वगैरह है जिसमें जिसका जितना हिसाब है वो उसको वहां पर क्लियर करना होता है। इसलिए यहाँ पर द्वादशी मनाई जाती है। द्वादशी के दिन भी कुछ उपाय है जो मनुष्य को करने चाहिए, कि जैसे कि गाय को रोटी खिलाना, गाय को फल खिलाना, गाय की तिलक पूजा अर्चना करना, गाय के पूंछ को धोकर उसका जल भी ग्रहण कर सकते हो, गाय देवी का नमस्कार कर यह व्रत को आप उत्तम प्रकार से मना सकते हो। जैसे समुद्र मंथन से द्वादशी के दिन गौ की उत्पन्न हुई, कामधेनु की, नंदिनी आदि की गौ की उत्पत्ति हुई, वैसे ही त्रयोदशी के दिन ऐसा माना जाता है उच्च श्रवा घोड़ा, ठीक है, दूसरे नंबर पर ऐरावत हाथी, तीसरे नंबर पर धन्वंतरी जी भगवान, ऐसे अलग अलग प्रकार के 14 रत्न उसमें से उत्पन्न हुए। जब वहां से रत्न उत्पन्न हुए तो वहां पर भगवान धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए। धन्वंतरी जी जो है हाथ में सुवर्ण कलश लेकर वहां से उत्पन्न हुए और सुवर्ण कलशधारी भगवान धन्वंतरी जी जिसको बनाया गया देवताओं का वैद्य। देवताओं को भी बीमारी लग जाती है, चंद्र को भी क्षय नाम का रोग लग गया था, अनेक प्रकार के रोग देवताओं के भी हुए हैं। देवताओं को भी रोग में से मुक्त होने के लिए उनको वैद्य के पास जाना पड़ता था। तो उस वैद्य के अर्थ में भगवान धन्वंतरी जी ने वहां पर स्वरूप धारण किया जो भगवान विष्णु से संबंधित है। वो जैसे ही सुवर्ण कलश हाथ में लेकर निकले तो उसमें अमृत था और सभी देवताओं ने अमृत धारण कर लिया, राक्षस अमृत से विहीन रह गए। तो इस दिन पर ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य धनतेरस के दिन सिर्फ लक्ष्मी जी का महत्व नहीं है, वहां पर मुख्यतः महत्व है भगवान विष्णु जी का जो धन्वंतरी स्वरूप जिसने धारण किया है। तो वहां पर भगवान धन्वंतरी जी की पूजा का महत्व बताया गया है। इस दिन क्या करना चाहिए, सभी को एक कलश के अंदर सर्वौषधि, सभी प्रकार की औषधि जो काम में आती है, हरिद्रा युक्त है, जो नीम के पत्ते है, पीपल के पत्ते है, वटह वृक्ष के पत्ते हैं, अशोक के पल्लव है, वो सभी प्रकार के पल्लवों को उसको चूर्ण बनाकर वो कलश में डालकर या तो पत्ते सीधे उसके में डालकर पूर्णतया उस पे के ऊपर श्रीफल वगैरह रखकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना में यह मंत्र बोलना चाहिए कि जैसे कि ओम ह्रीम धन्वंतरिये नमः, ओम ह्रीम धन्वंतरिये नमः। यह मंत्र से भगवान धन्वंतरी जी का 108 बार जाप कर अपने ऊपर जल का छिड़काव करना चाहिए, अपने घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि अपने घर में जहां पर टॉयलेट वगैरह है वहां पर बिल्कुल भी इसका छिड़काव नहीं करना है। अन्य सभी पुण्य पवित्र स्थान पर, घर में सभी जगह पर इसका छिड़काव करना चाहिए। अगर जो भी मनुष्य साल में आने वाली यह त्रयोदशी के दिन ऐसा करता है तो उसके वह साल में कोई भी रोग घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर वो जल बचा भी लिया तो पूर्ण साल तक अगर रोग आ भी जाता है तो उस जल को छिटक कर उस रोग को दूर किया जाता है। धनतेरस के दिन यह भगवान धन्वंतरी जी का महत्व अतिशय माना गया है। उसके बाद काली चौदस आती है, क्योंकि ये जो दीपावली है एक दिन का त्योहार है, लेकिन इसमें क्या है, सभी त्योहार इससे सभी जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। द्वादशी से भी उससे पहले एकादशी से आरंभ कर दीपावली पर्यंत सभी प्रकार के जो त्योहार है वो सभी पर्व के तरीके से माने जाते हैं और पूर्ण धार्मिक माने जाते हैं। यहाँ पर काली चौदस भी मानी जाती है। काली चौदस को
रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। ऐसा माना गया है, शास्त्र में पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सूर्योदय के बाद उठता है इसी दिन, खास तौर पर काली चौदस के दिन, तो मनुष्य के सभी प्रकार के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि नरक चतुर्दशी यानी कि काली चौदस के दिन सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए और चींचड़ के वृक्ष के पत्ते लेने चाहिए, उसको भी मिक्स कर अपने शरीर पर घिसने चाहिए। अगर जो भी मनुष्य ऐसे कर कर स्नान करता है तो उसका रूप और भी निखर जाता है, बाहर की उसकी जो भी बाह्य नेगेटिविटी वो सभी चली जाती है। उसके बाद बताया गया है कि काली चौदस के दिन जो भी मनुष्य भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है, भगवान विष्णु जी उसकी हर एक मनोकामनाओं पूर्ति करते हैं, क्योंकि इस व्रत का नाम है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन क्या हुआ कि एक बार नरकासुर ने 16,000 रानियों को बंदी बनाकर रखा और उसका उपभोग करता रहा। तब वो अनेक प्रकार से चिल्लाने लगी, भगवान को याद करने लगी। कोई भी प्रकार का संकट आता है ना तो मनुष्य भगवान श्री हरि के चरण में जाता है। भगवान श्री हरि हर एक प्रकार के मनुष्य के कष्टों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी आ गए वहां पर और नरकासुर का वध कर वो 16,000 रानियों को उससे छुड़वा लिया। अब वो छुड़वा तो लिया, लेकिन वह 16,000 रानी अनेक प्रकार से चिंता युक्त हो गई। वह कन्याएं चिंता युक्त हो गई कि अब हमारा क्या होगा, संसार में हमको कौन अपनाएगा। तब उनको कलंक से दूर करने के लिए भगवान जो चक्रधारी भगवान विष्णु जी है, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में वहां पर आए और उन्होंने बताया आप चिंता मुक्त हो जाओ, मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको कलंक से दूर करूंगा। भगवान का यह प्रत्युत्तर सुनकर वह सभी जो कन्या है वो हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने विवाह कर्म किया। इसीलिए यह काली चौदस का महत्व माने गया है। यहाँ पर जो नेगेटिविटी है दूर करने के लिए काली चौदस नाम का यहाँ पर प्रत्युत्तर दिया गया है, क्योंकि जैसे भगवान ने ऐसे नरकासुर का वध किया, ऐसे अपने अंदर रहा हुआ कोई भी नरकासुर है उसका भी वध करना चाहिए। इसीलिए काली चौदस बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत करनी चाहिए, इसीलिए काली चौदस माना गया है। इस दिन महाकाली मैया जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि द्वादशी के दिन सरस्वती, जैसे कि काली चौदस के दिन काली की मैया की भी पूजा करनी चाहिए। काली मैया से संबंधित शक्ति की अगर उपासना करने चाहते हो तो भगवान हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो भी मनुष्य अपने घर में भगवान हनुमान जी की जो सिंदूर युक्त तेल युक्त सिंदूर लाकर उसका स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बना लेता है, मनुष्य के घर में समझ लो कोई भी भूत प्रेत आदि उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद उसमें रहता है। उसके बाद अब आती है दिवाली। अब दिवाली तो मैंने आपको बताया कि दीपावली अर्थात पूरा समूह है दीपों का, अर्थात यह माना जाता है कि भगवान जो है राम जी वो अयोध्या पुनः वापिस आ रहे थे। 14 साल का वनवास उन्होंने अनेक प्रकार से कष्ट युक्त से होगा, सभी लोगों का उद्धार कर दिया। अहल्या आदि अनेक प्रकार के उनके भक्तों को, शबरी आदि अनेक प्रकार के उनको भक्तों को सभी का उद्धार कर भगवान रावण का दशमी के दिन वध कर इस दिन यानी दीपावली के दिन अपने अयोध्या की ओर प्रयाण किया और अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया सभी प्रकार के जो भी अयोध्यावासी है उन्होंने अनेक आनंद और उत्साह भर उनको मनाने के लिए सभी और दीप ही प्रज्वलित कर दिया। इस दीप से प्रज्वलित होकर इस दिन से दीपावली मनाई जाती है। यह दीपावली अनेक प्रकार का त्योहार माना जाता है। आचार्य श्री ने हमें बताया जो दिवाली का महापर्व है उसकी शुरुआत बाघ बारस से हो जाती है और ये सारे जो पर्व हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और यही जो रिलेशन है वो दिवाली को महापर्व बनाता है। तो ये तो हुआ दिवाली का महत्व। अब आचार्य श्री कई लोग हमारे जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज है कि दिवाली 31 को है, 1 को है और इसका महामुहूर्त कौन सा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बार जो दिवाली है वह मनाई जाएगी 31 तारीख को मनाई जाएगी। 31/10/2024 और बृहस्पति यानी कि गुरुवार के दिन, इस दिन दोपहर से प्रारंभ होने वाली दीपावली है
और उसका निशीथ काल, तुर्य काल, संध्या काल, सभी यह काल के अंतर्गत जो आती है वह दीपावली है। और दीपावली तो आप जानते ही हो सब लोग कि वह सायंकाल का अति महत्व दिन गणाया जाता है। दूसरे दिन 1 तारीख को दोपहर के समय पर दीपावली समाप्त हो जाती है। अर्थात अगर जो भी मनुष्य को दीपावली मनानी हो तो 31 तारीख को मनाए तो उसको अच्छा सा फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो 1 तारीख को नहीं कर सकते। दूसरा भी एक मत है जो सुबह से प्रारंभ कर तिथि होती वो पूरे दिन मनाई जाती है, किंतु जो लोग सायंकाल को मैया लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके लिए दीपावली 31 तारीख बृहस्पतिवार के दिन बहुत ही अच्छी गनी जाएगी। उस दिन समय बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते शुभ मुहूर्त, जिसको बोलते महामुहूर्त रहेगा। 4:40 से प्रारंभ कर 7:40 तक यह मुहूर्त सबके लिए बहुत ही अच्छा गिना जाएगा। अगर जो भी मनुष्य 1 तारीख को मैया जी की पूजा करता है, शुक्रवार के दिन मैया जी की पूजा करता है, तो लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर 10:57 तक यह बहुत ही अच्छा समय सबके लिए रहेगा। इस दिन पर सबसे विशेष होता है पूजा विधि। तो हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पूजा करें, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस विशेष महापर्व पर कैसे पूजा विधि करें। बिल्कुल, लक्ष्मी मैया का ऐसा वरदान है कि जो भी मनुष्य तांबे के कलश के अंदर सिक्कों को भरकर उसमें पूर्णतया पंचतत्व आदि सभी प्रकार के अनेक प्रकार के जो देव है उनकी पूजा अर्चना कर गणेश जी के द्वारा स्थापित उसमें बाजू में मेरा स्थापन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी गणेश। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी गणेश का सिक्का आदि भी आता है। तो दीपावली के दिन ही यही सिक्के का महत्व है कि गणेश की लक्ष्मी सहित पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के सहित करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी के सहित भी करनी चाहिए। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि एक बाजू में भगवान गणपति जी का स्थापन करना चाहिए, दूसरी बाजू महालक्ष्मी जी का स्थापन करना चाहिए, तीसरी बाजू में एक कलश का स्थापित करना चाहिए। अब तीनों स्थापित की पूजाओं की ऐसे पूजा करनी है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के उपाय बताए गए, जैसे कि उपचार पूजा के अलग अलग है। गंध अर्पण करना यानी कि तिलक करना, पुष्प अर्पण करना यानी कि फूल अर्पण करना, धूप अर्पण करना यानी कि धूप बत्ती अर्पण करो मैया लक्ष्मी जी को, दीप जलाकर उनको प्रसन्न करो, और गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य यानी खीर आदि नैवेद्य मैया लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहिए। अगर जो भी कोई मनुष्य ये पंचोपचार पूजन करता है तो उसकी पूजा पूर्णतः संपूर्ण मानी जाती है। माँ लक्ष्मी जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। अगर जो भी कोई मनुष्य लक्ष्मी जी को पंचामृत आदि से स्नान कराता है, भिन्न भिन्न द्रव्य से स्नान कराता है, गन्ना यानी कि शेरड़ी जो बोलते हैं गुजरात में, शेरड़ी शब्द बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गन्ना, वो भी लक्ष्मी जी के पास रखना चाहिए। चौली आती है, चौली जो साग भाजी में हम खाते हैं, जो वेजिटेबल्स है चौली, वो भी लक्ष्मी जी के पास रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न पुस्तकों अपनी जो नए साल के प्रारंभ करने वाले हो जिसको बोलते चौपड़ा पूजन, वो भी सभी आगे रखने चाहिए। वो सभी चौपड़ा पूजन करने के लिए उसमें स्वस्तिक बनाने चाहिए, नीचे 5 तिलक करने चाहिए, आजू बाजू में शुभ और लाभ लिखने चाहिए, और वहां पर पूर्ण विराम भी करने चाहिए, जिससे अंतर्गत कोई भी अंदर एंटर नहीं हो, कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं हो। इसलिए दोनों साइड वो एरे जो लगाते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। उसमें स्वस्तिक बना लो। फिर प्रणव धारण करने के लिए उसमें ओमकार का भी नामोल्लेख करना चाहिए, ओम शब्द लिखना चाहिए। शुभ लाभ स्वस्तिक ओम श्री इति से युक्त पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो भी मनुष्य पुस्तक की पूजा कर अपने बिजनेस का प्रारंभ करता है, अपने धन के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर अवश्य रहती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य रहेगी। इसलिए वहां पर सरस्वती के युक्त लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि अनेक प्रकार की जो लक्ष्मी है वो सिर्फ लक्ष्मी अकेली ही लक्ष्मी नहीं मानी जाती। यहाँ पर धान्य लक्ष्मी भी मानी जाती है, गृह लक्ष्मी भी मानी जाती है, कार्य लक्ष्मी भी मानी जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी श्रेयस्कर है वो सभी लक्ष्मी ही मानी जाती है। सभी मनुष्य के आगे भी श्री शब्द उपयोग में लेते हैं क्योंकि वो श्री से युक्त है, इसलिए श्रीमान बोलते हैं। कभी कभी स्त्री के आगे भी बोलते हैं श्रीमती, यानी जो अच्छी बुद्धि धराने वाली स्त्री है वही है श्रीमती,
इसलिए उसको श्रीमती भी बोलते हैं। तो ये सभी लोग लक्ष्मी से युक्त है, अर्थात लक्ष्मी की पूजा के दिन लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, कलश पूजा, उसके साथ में पुस्तकों की भी पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। अगर जो भी कोई मनुष्य यह मंत्र का उच्चारण कर लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो अवश्य वो सुख की प्राप्ति करता है, वह लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। पूरे साल तक वहां पर कभी भी लक्ष्मी खुटती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि तांबे के कलश के अंदर सिक्के को भरकर उसकी संपूर्ण पूजा कर, फिर वो सिक्के को सभी को स्नान आदि कर्म कराकर उसके ऊपर गंध पुष्प आदि नैवेद्य आदि सभी चढ़ाकर उसके ऊपर साफ सफाई कर, उसके ऊपर गंध पुष्प अर्पण कर वो कलश में पुनः स्थापित करता है और वो कलश के ऊपर रक्त वर्ण का वस्त्र ढांक कर अपने तिजोरी के अंदर रखता है। साथ में कलश के अंदर सुपारी भी रख सकते हो, उसमें कौड़ी भी रख सकते हो, उसमें भिन्न भिन्न लक्ष्मी से युक्त सुवर्ण भी रख सकते हो, उसमें लक्ष्मी जी का अगर कोई सिक्का हो वो भी रख सकते हो। वो कलश का अगर आप घर के तिजोरी के अंदर स्थापित करते हो तो पूरे साल तक आपकी लक्ष्मी धन संपदा बढ़ती ही जाएगी। उसमें एक मंत्र महामंत्र गिना जाता है, जो मनुष्य इस दिन यह महामंत्र का जाप करता है वो अवश्य ही लक्ष्मी युक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। वह मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी जी आप हम पर कृपावान हो, हमको धन और संपत्ति से युक्त कर दो। यह महामंत्र गायत्री मंत्र गिना जाता है, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र। यह मंत्र से युक्त सभी मनुष्य को मैया लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। इतना बड़ा मंत्र अगर किसी को नहीं भी आता हो तो एक छोटा सा सिंपल सा मंत्र है, जैसे राम मंत्र भगवान विष्णु जी एकदम शॉर्ट दिया गया है, जिससे अनेक प्रकार के ऋषि को मुक्ति मिली। ठीक है, तो वैसे भी ये लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंत्र गिना जाता है, जिसको बोलते ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः। अगर जो भी मनुष्य यह मंत्र से भी 108 बार जाप कर महालक्ष्मी जी की उपासना करता है, वो मनुष्य के अपार धन की प्राप्ति होती है। सर, हिंदू धर्म में दिवाली महापर्व कही जाती है, हर कोई पूजा करता है, लेकिन सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। तो इस दिन पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? महालक्ष्मी जी की कृपा है तुर्भुत। अगर जो भी कोई मनुष्य कोई भी प्रकार की गलती कर देता है तो उसको बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। गलती में ऐसा आता है कि घर के बाहर जो दोनों साइड दीप जलाना चाहिए वो तो जलाना ही चाहिए। उसमें कुमकुम, हल्दी और अक्षत युक्त उसका स्वस्तिक बनाना चाहिए। जिस जगह पर यह दो चीज नहीं होती वहां पर भूल से भी लक्ष्मी जी जाते नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी को स्वस्तिक अति प्रिय है, लक्ष्मी जी को दीप अति प्रिय है। तो जिस जगह पर दीप प्रज्वलित है, जिस जगह पर स्वस्तिक है, वहां पर लक्ष्मी जी अवश्य जाते ही है। घर को दीपावली आने से पहले एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ युक्त घर के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव फैलाने वाली चीज नहीं रखनी चाहिए, जिससे गंदगी फैले, जिससे दुर्गंध फैले, ऐसी कोई भी चीज घर में नहीं रखनी चाहिए। एटलीस्ट अपनी जो झाड़ू है जो पुरानी है वो भी इस दिन निकाल देनी चाहिए और उस दिन से नई झाड़ू का प्रारंभ उसकी पूजा करना चाहिए। अगर जो भी मनुष्य घर में पुरानी झाड़ू रखता है तो उसमें से लक्ष्मी जी नाराज रहते हैं। यानी ये सावधानी रखनी है अपने को कि घर में ये सब जो नेगेटिव वाली चीज है उसको फेंक देना चाहिए। जो पुरानी वाली चीज है, जो नहीं काम की चीज है, उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जो दुर्गंध फैलाने वाली है, जो अशुभता फैलाने वाली है और जो अस्वच्छता फैलाने वाली है, उस चीज को यहाँ से दूर रखना चाहिए। तो ये आचार्य श्री ने हमें बताया कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हम दिवाली पर्व सेलिब्रेशन करते हैं और इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो शायद हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और उन चीज़ों को अगर आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके भी घर पर प्रवेश करेंगी। तो आचार्य श्री, हमारे दर्शकों को इतनी ज़रूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में भी आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आप सभी को VNM टीवी की ओर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।